बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7 की प्रश्नावली 2.3 कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र, जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित समझ में आने लगेगी या गणित के सवाल समझ में आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। एक बात और याद रखिए कि मैं ये जो वीडियो बनाता जा रहा हूँ या जो मैंने अब तक वीडियो बनाई है, उन सभी को मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालता जा रहा हूँ। आप वहां से भी उन वीडियो को क्रमवाइज देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। बच्चों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को आप जो भी कुछ चलाते हैं फेसबुक व्हाट्सएप वहां शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल विनायक जी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के ना तो पैसे लगते हैं और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा ना तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे और अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ज्ञात कीजिए। इस प्रश्नावली में बच्चों बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है, वही सब कुछ है जो आप पिछली वीडियो यानी कि 2.2 में आप जो सीख चुके हैं, बस। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। बहुत ज्यादा कठिन आपको लगेगी नहीं यदि आपने पिछली वीडियो देख रखी है। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज पहले उसे देखिए, फिर इसको देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन फिर भी अगर आप पहले इसे देखना चाहते हैं बाद में उसे, तो भी कोई बात नहीं है, ये भी आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए पहला सवाल है इसका 1/4 का 1/4। ठीक है, आप जानते हैं का की जगह हम सिर्फ इस सवाल में एक ही चीज करनी है, का की जगह गुणा लगाना है बस। और अंश अंश का गुणा करना है और हर का गुणा करना है। चलिए करते हैं इसे, देखिए कैसे। 1/4 का की जगह हम क्या लगाएंगे, गुणा का निशान और 1/4, बस सवाल सॉल्व हमारा। अंश और अंश का गुणा कर देंगे तो 1 और 1 1, और नीचे हर का तो 4 चौक 16। ठीक है, यही हमारा आंसर है। बी को करते हैं 3/5 का की जगह गुणा का चिन्ह 1/4, ऊपर ऊपर यानी कि अंश अंश का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 3 एकम 3 और नीचे हर 5 और 4 5 चौक 20। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर सी है 4/3 का 1/4। करते हैं इसे भी। 4/3 का की जगह गुणा का निशान 1/4। अच्छा, एक चीज और, यहाँ हम ऊपर ऊपर और नीचे नीचे का गुणा तो करते हैं, आपको पता है। लेकिन अगर चाहें तो हम, अगर ऊपर नीचे से कोई भी संख्या कट रही है या क्रॉस में भी कोई संख्या कट रही है तो हम उसे काट सकते हैं। ठीक है, 4 से ये 4 काट देंगे, एक और कट गया तो ऊपर बचा 1 नीचे बचा 3, यही इसका आंसर है। दूसरा करते हैं, दूसरे का फर्स्ट 2/9 का 1/7। ठीक है, 2/9 का की जगह गुणा का निशान 1/7, ऊपर ऊपर का अंश अंश का गुणा 2 एकम 2, नीचे 7 और 9 का गुणा तो 7 9 63। ठीक है, बी है 6/5 का 1/7। ठीक है, करते हैं इसे। 6/5 का की जगह गुणा का निशान 1/7, अंश अंश का गुणा 6 एकम 6, नीचे हर का गुणा 5 सत्ते 35। ठीक है, सी नंबर 3/10 का 1/7। 3/10 का की जगह गुणा का निशान 1/7, अंश अंश का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, हर का गुणा करेंगे तो 10 सत्ते 70। ठीक है, यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 2, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव हो। मतलब
हमसे गुणा करवा रहा है, और न्यूनतम रूप यानी कि उस भिन्न को छोटे से छोटे रूप में लिखिए, ठीक है, यदि संभव हो तो। चलिए करते हैं इसको भी। पहला सवाल है 2/3 गुणा 2 सही 2/3। कोई बात नहीं, एक साधारण भिन्न है और दूसरी मिश्रित भिन्न। हम पहले इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे और फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। चलिए करते हैं इसे। 2/3 गुणा, आप जानते हैं मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में इन दोनों का गुणा, जो आए उसमें ये ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे। तो 3 दूनी 6 और 2 प्लस कर देंगे तो 6 और 2 8। 8 हर में वही 3, ठीक है। अब इससे फिर वही अंश अंश का गुणा और हर हर का। तो 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9, तो आ गया हमारा 16/9। अच्छा, अब इसे मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए आप। 9 एकम 9, बचेगा 7/9, ठीक है। कैसे आया जानते हैं आप सभी? नहीं जानते तो चलिए कोई बात नहीं, बस कुछ नहीं है, बस 9 का भाग 16 में देना है। 9 एकम 9, बचे कितने 7। तो बस जितना भागफल आता है उसे हम यहाँ लिखते हैं, शेषफल को अंश में और जिससे भाग दिया जाता है उसको हर में, ठीक है। बस इस तरीके से हम मिश्रित भिन्न बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, 2/7 गुणा 7/9, ठीक है। 2/7 गुणा 7/9, ठीक है। चलिए अब देखिए, 7 से 7 कट गया, बचे क्या 2/9, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, 3/8 गुणा 6/4। देखिए अगर हाँ ये कोई संख्या किसी से कट रही है, ये 2 से कट जाएगी। 2 तिया 6, 2 चौके 8, ऊपर बचा 3 और 3, तो 3 त्रिका 9 और नीचे 4 और 4, 4 चौक 16, ठीक है। तो 9/16। नंबर 4, 9/5 गुणा 3/5, वही अंश अंश का गुणा करेंगे हर हर का। 9 तिया 27 बटे 25। मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए आप इसे। 25 एकम 25, एक बार गया, बचे कितने 2/25, एक सही 2/25। चाहे तो आप इसे इस तरीके से भाग देकर भी कर सकते हैं। 25 एकम 25, तो एक सही 2/25। प्रश्न नंबर 5, 1/3 गुणा 15/8। क्या कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है? हाँ, 3 से 15 कट जाएगा। कितनी बार? 3 पंजे 15, 5 बार। तो ऊपर अंश में बचा 5, हर में 8, 5/8, यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 6, 11/2 गुणा 3/10। अंश और हर में कोई संख्या आपस में कट रही है? नहीं, तो अंश अंश का गुणा, 11 तिया 33, हर में 10 दूनी 20। चलिए अब चाहे तो हम इसे मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। 20 एकम 20, एक बार, बचे कितने 13, 20, यानी कि एक सही 13/20, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, 4/5 गुणा 12/7। कोई संख्या आपस में कट रही है? नहीं, तो वही अंश अंश का गुणा करेंगे और हर का। तो 12 चौक 48 बटे 7 पंजा 35, ठीक है। अब इसे मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। 35 एकम 35, एक बार, बचे 13, हर में 35, ठीक है। तो एक सही 13/35, यही हमारा आंसर है। चलिए अच्छा बच्चों, इस तरीके से मैंने जिस तरीके से मिश्रित भिन्न निकाली, आप इस तरीके से निकालें तो अच्छी बात है। नहीं निकाल पाते तो आप नॉर्मल इस तरीके से भाग देकर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ। 35 का भाग एक ही बार जाएगा इसमें, एक बार गया
35, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 1 गया तो 13। ठीक है, तो एक सही 13/35 आ गया ना हमारा। चलिए अब अगला सवाल करते हैं, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। वही है, बस गुणा करवा रहा है हमसे भिन्नों का। चलिए करते हैं इसे। 2/5 मिश्रित भिन्न को साधारण में बदलेंगे तो इन दोनों का गुणा ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे। 4 पंजे 20 और 1 21/4। ठीक है, 2 से ये कट जाएगी 2 बार, तो बचा क्या, 21/5 दूनी 10। ठीक है, चलिए इसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 सही, बचा क्या, 1/10। तो 2 सही 1/10। चाहे तो आप उसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, 2 सही 1/10। अगला सवाल है, 6 सही 2/5 गुणा 7/9। वही साधारण भिन्न में बदलिए इसे पहले। 5 6 30 और 2 32/5 गुणा 7/9। कोई संख्या आपस में कट रही है? नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का गुणा। 7 दूनी 14, ऐसे लगी 1, 7 या 21 और 1 22/9 पंजे 45। ठीक है, अब इसे मिश्रित भिन्न में भी बदलते हैं तो 224 में भाग करेंगे 45 का। देखिए 45 90 135 180। ठीक है, तो 4 बार जाएगा ये 45 चौके 20 16 और 18, यानी कि 180। ठीक है, 4 12 में से 8 गए तो 4। तो यही हमारा आंसर है, 4 सही 44/45। तो मिश्रित भिन्न हमारी निकल के आई 4 सही 44/45। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। 3/2 गुणा 5 सही 1/3। वही मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है और गुणा कर देना है। चलिए करते हैं। 3/2 गुणा 3 पंजे 15 और 1 16/3। काट देंगे इसे, 3 से 3 कट गया, 2 से 16 8 बार चला जाएगा, तो हमारा आंसर आया 8। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 4। 5/6 गुणा 2 सही 3/7। करते हैं इसे भी। 5/6 गुणा 7 दूनी 14 और 3 17/7। कोई संख्या कट रही है आपस में? नहीं। तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे का गुणा कर देंगे। 17 पंजे 85/7 42। मिश्रित भिन्न में बदलते हैं इसे। 85/42 2 बार जाएगा, 42 दूनी 84 1। तो 2 सही 1/42। ठीक है, 5वां नंबर है 3 सही 2/5 गुणा 4/7। चलिए करते हैं इसे भी। पहले इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे आपस में। 5 तिया 15 और 2 17/5 गुणा 4/7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए आगे करते हैं इसे। कोई कट तो रहा नहीं है, तो 17 चौके 68/7 पंजे 35। मिश्रित भिन्न में बदलेंगे हम इसे। 68 भाग कर दीजिए 35 से, 35 1 35 एक बार, 5 गए 3
3 में से 3 गए, 6 में से 3 गए 3, तो आया हमारा एक सही 33/35। एक सही 33 यही हमारा आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, 2 सही 3/5 गुणा 3। चलिए करते हैं इसे भी। पहले इसे साधारण भिन्न में बदलिए, 5 दूनी 10 और ऊपर वाली संख्या जोड़ दीजिए, तो 13/5 गुणा 3, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे का गुणा, 13 तिया 39/5, भाग दे दीजिए इसे, 5 सत्ते 35, 7 सही 4 बचे, 4/5, 7 सही 4/5। चाहें तो आप देख भी सकते हैं नॉर्मल तरीके से भाग देकर, 39 भाग 7 सही 4/5। अगला सवाल है 3 सही 4/7 गुणा 3/5। करते हैं इसे भी। पहले से साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो 7 तिया 21 और 4 25/7, 3/5। कोई कट रही है? हाँ, 5 से 25 कट जाएंगे 5 बार, ऊपर बचा 5 तिया 15/7। चलिए इसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, तो 7 दूनी 14 यानी कि 2 बार, बचे कितने 1/7, तो 2 सही 1/7। प्रश्न नंबर 4, कौन बड़ा है? ठीक है, चलिए इसे भी करते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है, उसने दो भिन्न दे रखी हैं कि इनका कैलकुलेशन कीजिए, फिर हमें बताइए इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। 3/4 का 2/7, तो 3/4, अब जानते हैं का की जगह किसका चिन्ह लगाते हैं हम, गुणा का, 2/7, ऊपर ऊपर नहीं कट रही है, चलिए काट दीजिए 2 बार, ऊपर बचा हमारा 3, नीचे 7 दूनी 14, इधर निकल के आ गया 3/14। ठीक है, अब इस ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे हम। 5/8 का की जगह गुणा 3/5, 5 से 5 काट देंगे तो हमारे पास बचा 3/8। ठीक है, अब हमें बताना है ये भिन्न बड़ी है कि ये भिन्न बड़ी है। अच्छा, मैं आपको एक नई चीज सिखाऊं, आपके बहुत काम आएगी। देखिए 3/14, 3/8। अच्छा एक बात बताइए, इन इस भिन्न में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ, इस भिन्न के अंश बराबर हैं, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। ठीक है, दिख रहे हैं ना आपको? चलिए, यहाँ आपको एक चीज समझनी है, जब भी किसी भिन्न के अंश समान हो, भिन्न के यदि अंश समान है, तो हर में जो संख्या होगी, हर में जितनी छोटी संख्या होगी वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी, और हर में जितनी बड़ी संख्या होगी वह भिन्न उतनी छोटी होगी। समझ में आया ना? यानी कि यहाँ अंश समान है 3 3, तो हर में छोटी संख्या कौन सी है? 8, तो ये हमारी संख्या हो गई बड़ी, तो हर में जितनी बड़ी संख्या होगी वो भिन्न उतनी ही कैसी होगी? छोटी। समझ में आई? चलिए अब इसी का उल्टा, यदि इस भिन्न को हम बदल देते हैं, 14/3 और 8/3, यहाँ क्या हुआ? यहाँ देखिए एक चीज कॉमन है 3, यानी कि यहाँ हर में 3 है। ठीक है, हर में क्या है? 3। यहाँ अंश में 3, मतलब अंश में संख्या समान थी, यहाँ हर समान है इस भिन्न के। तो अब क्या होगा, यदि हमसे पूछा जाए कि अब बताइए कि इस इनमें से दोनों भिन्नों में से बड़ी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ सीधी सीधी कैलकुलेशन है, जिसका अंश बड़ा वह संख्या बड़ी, और जिसका अंश छोटा वह संख्या छोटी। समझ में आ रही है ना?
मतलब एक बार फिर से बताता हूं, यदि आपके अंश समान है तो बड़ी संख्या छोटी होगी और छोटी संख्या बड़ी होगी, और यदि हर समान है तो बड़ी संख्या बड़ी, छोटी संख्या छोटी। बैठ गई दिमाग में? एक दो बार और देखिए, बैठ जाएगी। वैसे मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ अंश समान है ना। हाँ, अंश दोनों के समान है, 3 3। तो वही बात है, जब यदि अंश समान होगा तो बड़ी संख्या छोटी, छोटी संख्या बड़ी। यानी कि इसका हर बड़ा है तो ये संख्या हो जाएगी छोटी, इसका हर छोटा है तो ये संख्या हो जाएगी बड़ी। तो इनमें कौन सी संख्या बड़ी है? 3/8। यानी कि यदि हम इसको नीचे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये वाली भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको, 3/4 का 2/7 छोटा है, यानी कि बड़ी कौन सी है? 5/8 का 3/5। ठीक है, यानी कि ये वाली भिन्न हमारी बड़ी है। दूसरा नंबर है 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। देखते हैं इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है। सॉल्व करते हैं इसे हम। का की जगह गुणा 1/2, अंश अंश पहले तो कट जाएगा ये 3 बार, तो बचा हमारे पास 3/7। इधर भी सॉल्व करते हैं। 3/7 का की जगह गुणा 2/3। 3 से 3 कैंसिल, बचा हमारे पास 2/7। चलिए देखिए, वहां अंश समान थे, यहाँ हर समान है। मैंने बताया था यदि अंश समान होंगे तो जिसका हर बड़ा वह संख्या छोटी, जिसका हर छोटा वह संख्या बड़ी। लेकिन यदि इसका उल्टा तब होगा जब हर समान होंगे। यदि हर समान है तो छोटी संख्या छोटी, बड़ी संख्या बड़ी। तो इन दोनों भिन्नों में कौन सी संख्या बड़ी हो गई? ये वाली। ठीक है, तो हम इसे यदि सवाल के रूप में लिखेंगे तो 6/7 का 1/2 बड़ा है किससे? 3/7 का 2/3। ठीक है ना? समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? देखिए, बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से तो आपको समझ आ जाना चाहिए। यदि फिर भी नहीं आ रहा कुछ बच्चों को, तो वो इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार और देख ले, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरा ये वादा है आपसे। अच्छा, एक बात और बताइए, वीडियो को लाइक किया? कर दिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वह सबसे पहले कीजिए। ठीक है, और बेल आइकॉन भी ऑन कर देना। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5। सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/5 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इसे। देखिए, सैली कोई लड़की है, उसने अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे लगाए हैं। ठीक है, और वो भी एक पंक्ति में लगाए हैं। मान लीजिए ये एक कोई पंक्ति है, इसमें उसने 4 छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। मान लीजिए एक पौधा यहाँ है, 2, 3 और 4। इनके बीच की दूरी बराबर है। तो ये कोई एक पौधा है, एक पौधा यहाँ है, ये पौधे हैं 4, सैली ने लगाए हैं। तो 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, यानी कि इस पेड़ से इस पौधे के बीच की दूरी, यानी कि इस पौधे से इस पौधे के बीच की दूरी कितनी है? 3/4 मीटर। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 3/4 मीटर। और यहां से यहां तक के बीच की दूरी भी कितनी है? 3/4 मीटर। अच्छा, यही दूरी यहां पर है, 3/4 मीटर की दूरी भी
यहाँ से यहाँ तक के बीच की है। ठीक है, मतलब इन सारे पौधों के बीच की दूरी एक दूसरे से जो है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी जो है ना, वो 3/4 मीटर है। तो सवाल हमसे कह रहा है कि प्रथम एवं अंतिम पौधा, यानी कि ये जो पौधा है और ये अंतिम, यानी कि ये पहला और ये अंतिम के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब वो यहां से यहां तक की कुल दूरी हमसे ज्ञात करवाने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसे भी हम। अच्छा, दो क्रमागत पौधों के बीच की दूरी कितनी है? आपको पता है ना, दो क्रमागत पौधों के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। 3/4 मीटर। ठीक है, अब सवाल में हमसे पूछ क्या रहा है? प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी। चलिए कोई बात नहीं है। दो पौधों के बीच की दूरी कितनी थी? 3/4। ठीक, यदि हम, एक बात बताइए, यदि हम, हमें यहां से यहां तक की दूरी तो पता है, ठीक है, यदि हम इस इन सारी दूरियों को जोड़ दें आपस में, तो हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। चाहे तो हम इन तीनों दूरियों को एक साथ जोड़ दें, 3/4, 3/4 प्लस 3/4, तो भी हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, तो हर समान है, 4 अंश 3 9, तो 9/4 आपको मिल जाएगा बीच की, इनके बीच की दूरी। एक तो इस तरीके से भी आपको मिल सकती है इनकी दूरी, और दूसरा तरीका ये है कि आप 3/4 है ना, इसका 3 गुना कर दीजिए। यदि आप इसमें 3 का गुणा भी कर देंगे, तो भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप दोनों तरीके से जो भी आपको पसंद आए कर सकते हैं, या तो तीनों के बीच की दूरी जोड़ दीजिए, या एक दूरी को जोड़ के उसमें 3 का गुणा कर दीजिए। चलिए, अंश और अंश का गुणा करेंगे तो 3×9/4। तो दोनों एक, मतलब प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी हुई? 9/4 मीटर। चाहे तो आप इसे मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं, तो मिश्रित भिन्न हमारी आएगी 4×1=4, 4×2=8, तो एक बचा, दो सही 1/4 मीटर। ठीक है, आप चाहें जैसे भी इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप एक ही सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं। यदि आपका आंसर सेम आ रहा है तो मायने नहीं रखता कि आपने किस तरीके से उसे किया है, आंसर आपका सेम आना चाहिए, मतलब सही आना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहे जैसे भी इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन एक सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए, यह हमसे पूछ रहा है। चलिए देखिए, मैं आपको कुछ थोड़े अलग तरीके से बताऊं। यहाँ ये भिन्न दी है, एक सही 3/4। आप इस भिन्न को भूल जाइए, आप नॉर्मल तरीके से सोचिए। मतलब कोई भी एक व्यक्ति है, वो एक दिन में 2 घंटे पढ़ता है किसी किताब को। कितने घंटे पढ़ता है? 2 घंटे। और वह रोज 2 घंटे पढ़ के किसी पुस्तक को 6 दिन में खत्म कर देता है। यानी कि रोज 2 घंटे पढ़ रहा है और 6 दिन पढ़ने के बाद लगातार वह पुस्तक खत्म हो जाती है। तो आप बता सकते हैं कि उसने जो है पुस्तक को कुल कितने घंटे पढ़ा? हाँ बिल्कुल सरल है, एक दिन का समय हमें पता है, उसमें 6 का गुणा कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 6 दूनी 12, यानी कि उसने 12 दिन, मतलब 12 घंटे में वो पूरी पुस्तक पढ़ दी। ये तो समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ दोनों जो संख्या हैं उनको भिन्नों में नहीं लिखा, पूर्णांकों में लिख दिया है, इसलिए आपने इसको कर दिया। सवाल वाले ने बस आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, उसने पूर्णांक ना लिखकर भिन्न लिख दिया। अब
डरिए मत, भिन्न को पूर्णांक मान के गुणा कर दीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब करते हैं इसको अपने तरीके से। लिपिका द्वारा प्रतिदिन पुस्तक पढ़ने में लगा समय, कितना समय लगाती है वो? एक दिन में एक सही 3/4 घंटे, एक सही 3/4 घंटे। ठीक है, इसे हम साधारण भिन्न में बदलें तो 4 एकम 4, 4 3 7, तो 7/4 घंटे। ठीक है, चलिए हमें एक दिन का समय पता चल गया साधारण भिन्न में। अब सवाल कह रहा है संपूर्ण पुस्तक पढ़ने में लगा कुल समय, यानी कि संपूर्ण पुस्तक उसने कितने घंटे में पढ़ ली। दिन तो पता है हमें 6 दिन में पढ़ी है, और एक दिन में वो एक सही 3/4 घंटे पढ़ती है, यानी कि 7/4 घंटे पढ़ती है। तो बस कुछ नहीं, उसी तरीके से बस एक दिन के समय में 6 दिन का गुणा कर दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। संपूर्ण पुस्तक पढ़ने में लगा कुल समय हो गया, तो एक दिन के समय में हम 6 का गुणा कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कट रही है कोई संख्या? हाँ कट रही है, 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार, 2 से 3 बार। ठीक है, तो आया हमारा 7×21/2 घंटे। ठीक है, या तो हम इसे इतना ही करके छोड़ सकते हैं, चाहे हम इसे मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। मिश्रित भिन्न में बदलिए, 2×20, 10 बचा 1/2, यानी कि 10 सही 1/2 घंटे, यानी कि 10.5 घंटे में वह पुस्तक पढ़ देगी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? चलिए देखिए, यहाँ पर भी वह भिन्न में देकर आपको डिजिट बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है किताब वाला। यदि आप इस भिन्न को साधारण पूर्णांक संख्या मानकर करेंगे ना, तो सवाल बहुत सरल है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कोई एक कार है, वह 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है, तो हम इसे जो है, अब यदि हम इसे छुपा दें, भिन्न को हटा ही दें, तो 2 लीटर पेट्रोल में वह कितने चलेगी? 1 लीटर में आपको पता है 16 चलती है, तो 2 लीटर में 16 दूनी 32 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है ना? चलिए, तो कुछ नहीं है इस सवाल में भी, इसे आप सवाल के तरीके से करते हैं हम। 1 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 1 लीटर में वह कितना चलती है? 16 किलोमीटर। कितनी चलती है वो? 16 किलोमीटर। ठीक है, अब 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कुछ नहीं है, इसमें आप जो है 16 का गुणा कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पहले इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, 4 दूनी 8 और 3 11/4, और इसमें हम क्या करेंगे? 16 का गुणा, 4 से 16 कट जाएंगे 4 बार, 11 चौक 44 किलोमीटर। ठीक है, तो कार हमारी 2 सही 3/4 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी? 44 किलोमीटर। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 8 का पहला सवाल कहता है बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा बॉक्स 10/30। अच्छा, यानी कि इस बॉक्स में ऐसी संख्या लिखनी है जिसका गुणा इस 2/3 में करें तो हमें क्या प्राप्त हो? 10/30 प्राप्त हो। अच्छा, इसमें गुणा करने के लिए आपको संख्या निकालनी है। देखिए, संख्या निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसका भाग इस संख्या में दे दें और इस संख्या का भाग इस संख्या में दे दें, आपको अपनी भिन्न अपने आप पता चल जाएगी। देखिए कैसे पता चलेगी, 2 का भाग इसमें दीजिए, कितनी बार जाएगा? 2 पंजे 10, यानी कि 5 बार। ठीक है, 3 का इसमें देंगे तो 3 ढाई 30, 10 बार हो गया हमारा पता, हमें हमारी भिन्न पता चल गई, यानी कि 5/10। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, 2 पंजे 10 आ गया 10, 3 ढाई 30, मिल गई ना आपको आपकी भिन्न। तो इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? 5/10। अच्छा, बक्सा
में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, यानी कि इस बॉक्स में जो हमें संख्या मिली है 5/10, इसका न्यूनतम रूप किसी संख्या से कट रही है जी, हाँ ये तो आपस में ही कट रही है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यानी कि उसका न्यूनतम रूप क्या हुआ, 1/2। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर बी, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुणा बॉक्स में कोई संख्या 24/75 इसका आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए आपको मैंने अभी बताया था कि संख्या सोचने से अच्छा है कि इसका भाग डायरेक्ट इस संख्या में दे दीजिए और इसका भाग डायरेक्ट इस संख्या में आप दे दीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, यानी कि आपको आपकी भिन्न मिल जाएगी। ठीक है, देते हैं। 3 का भाग 24 में दीजिए, 8 दिए 24, कितनी बार, 8 बार, बटे 5 का 75 में कितनी बार जाएगा, 15 पंजे 75, 15 बार, लिख दीजिए। मिल गई आपको आपकी भिन्न, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। 8 दिया 24 आ रहा है, 15 पंजे 75। ठीक है, भिन्न आपकी मिल गई आपको 8/15। ठीक है, अब बॉक्स में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए, 8/15 का न्यूनतम रूप। देखिए ये तो किसी से कटेंगी नहीं, 8 किसी से कट सकती है और 15 नहीं कटेंगी, तो इसका न्यूनतम रूप भी यही रहेगा, 8/15। ठीक है, चलिए। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपके सारे सवाल इस एक्सरसाइज के खत्म हो चुके हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रुकना है आपको, क्यों, वीडियो को लाइक किया, कर दिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वरना आपको सवाल या इन एक्सरसाइजों को, इन वीडियो को मिलने में थोड़ी सी शायद परेशानी हो। नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। कर लीजिए, आपका बहुत फायदा है, पैसे लगने नहीं हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए विनायक जी क्लासेस को। ठीक है, चलते हैं, अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।